नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चेनल विद्यादीप में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 11 विषय है हिंदी, तेमा द्वितीय सत्रનો पाठ 12मो। आ पाठનું नाम है दुख। आ पाठना स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशन आज આપણે आ વિડિયોની અંદર મેળવીશું। विद्यार्थी मित्रों, जो તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 11મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 12મો। આ પાઠનું નામ છે દુઃખ। સ્વાધ્યાય તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, સही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहली खाली जगह, अपमान और तिरस्कार होने पर मन वितृष्णा से भर जाता है। ऑप्शन ग आवशे। बीजू, दिलीप चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को सहेगा। तीसरी खाली जगह, वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। चौथो विकल्प, स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। पांचमू, दिलीप ने पत्र डाकघर फेंक दिया। दिलीप ने पत्र फाड़कर फेंक दिया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, हेमा अपनी माँ के घर क्यों चली गई? जवाब, दिलीप हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देख आया, इसलिए हेमा रूठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। बीजो प्रश्न, बिजली के लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहे थे? जवाब, बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश डाल रहे थे। तीसरा प्रश्न, दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने क्या कहा? जवाब, दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। चौथा प्रश्न, लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या करती थी? जवाब, लड़के की माँ बाबू के घर चौका बर्तन करती थी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, मनुष्य का मन वितृष्णा से कब भर जाता है? जवाब, जब कोई आदमी दूसरों की अपेक्षा किसी व्यक्ति को अपना समझकर उस पर भरोसा करता है तो उससे वह कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करता, मगर जब उसी से अपमान और तिरस्कार मिलता है तो मन वितृष्णा से भर जाता है। त्यार पछी बीजो प्रश्न, जगतू के अद्भुत नमूने क्या है? जवाब, दिलीप रात को 9:30 बजे मीटो पार्क से सुनसान मार्ग से घर लौट रहा था। मनुष्य के अभाव की परवाह न करके सड़क के किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंपों के प्रकाश में लाखों पतंगे गोल बांक बांक कर नृत्य कर रहे थे। इन्हें देखकर उसे लगा ये जगत के अद्भुत नमूने हैं। तीसरा प्रश्न, लड़के की माँ को काम से क्यों हटा दिया गया था? जवाब, लड़के की माँ एक बाबू के यहाँ 250 रुपये प्रति माह पर चौका बर्तन का काम करती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने उसे काम पर रख लिया और लड़के की माँ को हटा दिया। चौथा प्रश्न, स्कूल वालों ने जगतू की माँ को क्यों निकाला? जवाब, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुलाकर लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली, इसीलिए स्कूल वालों ने जगतू की माँ को निकाल दिया। 5वां प्रश्न, दिलीप ने पत्र फाड़कर क्यों फेंक दिया? जवाब, दिलीप ने खोमचे वाले बच्चे के झोपड़े में अपनी आंखों से दुख को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उसकी नजर में सच्चा दुख वही था। उसने सोचा कि काश हेमा उसकी पत्नी यह समझ पाती कि दुख किसे कहते हैं। उस दुख के सामने हेमा का दुख कोई माने नहीं रखता है, इसीलिए दिलीप ने पत्र फाड़कर फेंक दिया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा, क्यों? जवाब,
दिलीप ने हेमा को पूरी स्वतंत्रता दी थी। वह उसका बहुत आदर करता था। हेमा के प्रति उसके मन में अत्यंत प्रेम था। इसके बावजूद वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। वह हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देख आया तो वह दिन भर रूठी रही और दूसरे दिन अपने मायके चली गई। हेमा के ऐसे व्यवहार से खिन्न होकर दिलीप के क्षोभ का अंत न रहा। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, नृत्य करते पतंगे कैसे दिख रहे थे? जवाब, कई घंटे एकांत में रहने के बाद दिलीप घर लौट रहा था। सड़क लगभग सुनसान थी। मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न करके लाखों पतंगे बिजली के लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की तरह अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई दाएं कोई बाएं तो कोई विपरीत गति में चक्कर काट रहा था, पर कोई किसी से टकराता नहीं था। वे उसी तरह दिख रहे थे कि जैसे तमाम ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि बिना आपस में टकराए गति करते हैं। तीसरा प्रश्न, लड़के की कोठरी कैसी थी? जवाब, लड़के की कोठरी की ऊंचाई आदमी के कद जितनी थी। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी कोठरी में धुंधला प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाये से एक मैले कपड़े लटक रहे थे। इस तरह लड़के की कोठरी परिवार की दुर्दशा का करुण चित्र प्रस्तुत कर रही थी। ત્યાર પછી चौथो प्रश्न, दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? जवाब, दिलीप ने लड़के की कोठरी में भीषण गरीबी का दृश्य देखा। माँ स्वयं भूखी रहकर लड़के को 2 सूखी रोटियां खाने को दे रही थी। लड़का जानता था कि उसकी माँ भी भूखी है। उसने एक रोटी माँ को दी, पर माँ ने भूख न होने का बहाना करके वह रोटी बेटे को दे दी। घोर अभावों में भी अपनेपन के इस दृश्य ने दिलीप के हृदय को पिघला दिया। इसीलिए और कुछ देखना उसके लिए असंभव था। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है? जवाब, दिलीप एकांत की खोज में मिंटो पार्क में गया था। वहां से लौटते समय उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, पर सड़क के किनारे वाले बिजली के लैंपों के चारों ओर लाखों पतंगे गोल बांधकर नृत्य कर रहे थे। लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती जा रही थी। पेड़ों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से निकल रही थी। भीगे पत्ते लैंपों की किरणों से चमक रहे थे। यह सब देखकर दिलीप को लगा कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। बीजू, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए। जवाब, दिलीप ने झोपड़ी में बच्चे और उसकी माँ की गरीबी में है उसकी कंगाल का दुख देखा था। दिलीप को उस दुख के सामने अपनी पत्नी हेमा का दुख नगण्य लगता है। वह सोचता है कि काश हेमा ने सच्चा दुख देखा होता, तब उसे पता चलता कि दुख क्या होता है। जिसे दुख मानकर वह तुनक कर मायके चली गई है, वह दुख दुख नहीं कहा जा सकता। ऐसी बातें जीवन में होती रहने वाली आम बातें हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 11મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 12મો દુઃખ, આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 13ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।